So hello guys, welcome back to the channel. So after the installation of WordPress website, what we need to do some settings. ओके तो कुछ सेटिंग्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है वेबसाइट को इंस्टॉल करने के बाद। तो वो सेटिंग्स के बारे में आज इस वीडियो में बताता हूँ। ओके तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा डैशबोर्ड आएगा। ठीक, डैशबोर्ड के बाद ये पूरा डैशबोर्ड आज हम समझ लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ एडमिन। ठीक है, जो भी आपने अपना यूज़र नेम दिया यहाँ पे एडमिन आ रहा है। ठीक, आप यहाँ से देख सकते हैं एडमिन में क्या क्या सेटिंग्स है। ठीक, तो वर्चुअल एडिटर आपको लगाना है, डिजेबल द वर्चुअल एडिटर व्हेन राइटिंग, डिजेबल करना है तो चेक कर देंगे, रिकमेंड नहीं करता हूँ। सिंटेक्स हाईलाइटिंग डिजेबल सिंटेक्स हाईलाइटिंग व्हेन एडिटिंग कोड। ठीक है, तो कर सकते हैं एडिटिंग कोड वगैरह में। ठीक, तो एडमिन कलर स्कीम, तो यहाँ पे वर्डप्रेस की जो भी कलर स्क्रीन है, ठीक है, वो यहाँ से चेंज हो सकती है। जो भी वर्डप्रेस की कलर स्कीम है, ठीक, कुछ भी आप लगाना चाहो, ब्लू, मिडनाइट, तो डिफ़ॉल्ट ही अच्छा लगता है तो डिफ़ॉल्ट ही मैं लगा लेता हूँ। और कीबोर्ड के शॉर्टकट अगर आपको यहाँ से इनेबल करने हैं तो आप कीबोर्ड के शॉर्टकट इनेबल कर लें। एडमिन यहाँ पे जो यूज़र नेम दिया हुआ एडमिन, ये चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम अगर आपको चेंज करना तो आप कर सकते हो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम अपना डाल देता हूँ जो मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था, आईटी और सॉल्यूशन। ठीक है, आईटी सॉल्यूशन लिख दिया। निक नेम एडमिन है, एडमिन ही रहने देते हैं। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे भी मैं आईटी सॉल्यूशन ही लिख देता हूँ। ठीक है, जिससे रिलेटेड वेबसाइट हम लोग क्रिएट करेंगे और अपने इस कोर्स में। ठीक है, तो डिस्प्ले नेम एडमिन या आईटी सॉल्यूशन क्या रखना है, मुझे आईटी सॉल्यूशन ही रखना है तो मैंने यहाँ पे आईटी सॉल्यूशन कर लिया। देखिए यहाँ पे डिस्प्ले नेम चेंज हो गया, जो भी चीज़ चेंज करेंगे यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो ठीक है, ये मेरे लिए होता है, किसी कोई हमारी ऑडियंस को नहीं दिखेगा ये। ठीक है, लोकल होस्ट पे वेबसाइट बनी है, इसको चेंज नहीं करना। बायोग्राफिकल इन्फो अगर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। प्रोफाइल अगर आपको चेंज करनी है, यू कैन चेंज योर प्रोफाइल पिक्चर ऑन ग्रेविटार, आगे भी ये चीज़ है, इसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक, और आगे मैं प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे चेंज करके बताऊँगा। फिलहाल अभी मैं यहाँ पे ग्रेविटार आगे चल के लगाऊंगा। ग्रेविटार क्या होता है अभी देख लेंगे इसको। ठीक है, एप्लीकेशन का पासवर्ड वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने जितनी भी सेटिंग की है इसको मैं करता हूँ अपडेट। ठीक, तो बहुत सिंपल सी सेटिंग थी कुछ। तो ये जो सेटिंग्स वगैरह हैं, जैसे ही आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करें सबसे पहले सेटिंग्स कुछ हैं जिसको आप चेंज कर लें। ठीक है, तो यहाँ से चेंज हो चुकी है। डैशबोर्ड में पोस्ट वाला पार्ट आगे है, आगे चल के बताऊँगा। इसमें नोट्स भी है मेरे पास। ठीक है, मीडिया पार्ट आगे बताऊँगा, पेजेस आगे, कमेंट्स आगे, अपीयरेंस आगे, प्लगइन्स आगे बताऊँगा। यूज़र पार्ट में जाते हैं। यूज़र पार्ट मतलब ये जिसका भी ये वर्डप्रेस क्रिएट हुआ है, ठीक है, ये उसके यूज़र की बात कर रहा था। ऑल यूज़र का मतलब अगर आपने कुछ और भी यूज़र ऐड कर रखे हो तो यहाँ पे मेंशन हो जाएंगे, सारे शो हो जाएंगे। ठीक, मतलब जैसे कि मान लेते हैं कि आप कोई वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है, तो डिफरेंट पेजेस बनते हैं वेबसाइट में। तो आपकी टीम है तो आपने यहाँ पे टीम ऐड कर ली, को वो टीम आपकी अलग एक पेज क्रिएट कर रही है, कोई दूसरी टीम अलग पेज क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से ऐड यूज़र कर सकते हैं। नया यूज़र देंगे आप, नाम देंगे, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आगे चल के क्रिएट करके देख भी लेंगे। पासवर्ड करने के बाद आपको रोल क्या उसको देना है, सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसके आगे चल के इसमें सारी में बात कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, कुछ डीपली इसमें नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ डैशबोर्ड को समझा रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सिर्फ उसी को ही हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है पोस्ट, मैंने बताया तो नहीं, बट मैं पोस्ट में जब जाऊँगा तो इसमें कुछ पहले से पोस्ट बने होंगे। जैसे कि ये हेलो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हेलो वर्ड कैसा दिख रहा है यहाँ पे, फ़िलहाल अभी हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह से दिख रही है। ठीक है, कुछ ऐसी वेबसाइट दिख रही है और ये हेलो वर्ड लिखा हुआ है। तो ये जितने भी जंक फाइल्स हैं इनको यहाँ पे ट्रैश में डालो और ये ट्रैश से जाके इसको डिलीट परमानेंटली कर दो। ठीक, उसके बाद पेजेस में जाओ, पेजेस में भी एक पेज बना होगा, प्राइवेसी पॉलिसी छोड़ देना, सैम्पल पेज इसको ट्रैश में डाल देना। ठीक, और इसको भी यहाँ से परमानेंट आप डिलीट कर देना। ठीक है, तो यूज़र में थे। ठीक, तो मैंने यहाँ पे यूज़र के बारे में बताया। ठीक है, कोई यूज़र नहीं ऐड करना है। प्रोफाइल अगर यहाँ से भी प्रोफाइल जाएंगे तो वही चीज़ थी, यहाँ पे जो प्रोफाइल है वही प्रोफाइल यहाँ पे भी आ गई। अब आते हैं टूल्स
बाद में, ठीक। सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग इंपॉर्टेंट है। सेटिंग में सबसे पहले जाते हैं जनरल में। जनरल सेटिंग में यहाँ पे लिखा हुआ साइट टाइटल। साइट टाइटल का मतलब होता है आपकी साइट का नाम क्या है, ठीक है। तो ये आगे तो अभी तो कुछ भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, आगे चल के हम लोगों को उसको एसईओ ओरिएंटेड बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आईटी सॉल्यूशन को मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा। तो अगर आप देखिए तो यहाँ पे आईटी सॉल्यूशन यहाँ पे लिख कर आने लगा। इसके बारे में अगर आप सर्च करो कि व्हाट इज़, जैसे कि यहाँ पे सर्च किया व्हाट इज़ साइट टाइटल इन वर्डप्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिख कर आ रहा है, इट्स द नेम ऑफ योर वेबसाइट एंड ब्रांड। आपकी वेबसाइट का नाम है या ब्रांड, ठीक। साइट विजिटर सीधा साइट टाइटल फर्स्ट ऑन सर्च इंजन, ठीक है। ये होता है टाइटल, ठीक। तो इसको तो ऐसे ओरिएंटेड बनाना है आगे चल के, ठीक है। तो ये जो होता है हमारी वेबसाइट का नाम होता है, जो सबसे पहले हमारे वेबसाइट विजिटर को शो होता है। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, मैं अगर एक वेबसाइट है सर्च इंजन जनरल, ठीक है, जैसे कि सर्च इंजन लैंड है ये, ठीक है। तो जब मैं इस वेबसाइट में आया, इसका होम पेज मैं क्रिएट करूँगा, क्लिक करूँगा, ठीक। तो हालांकि ये तो एक ब्लॉग ओपन होकर आ गया। तो मैंने यहाँ पे होम पेज में क्लिक किया, तो ये जो देख रहे हैं ना, ये जो लिखा हुआ है ये सर्च इंजन लैंड न्यूज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ, ठीक, पेपर क्लिक आगे लिखा होगा। तो ये है हमारा साइट का टाइटल, ठीक। इसको बोलते हैं साइट का टाइटल, जो यूज़र को यहाँ पे दिखता है सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको लगे आप वो टाइटल दे सकते हो। टैगलाइन क्या होती है? टैगलाइन जैसे कि हम बोल सकते हैं इस तरह से। अब जैसे कि यहाँ पे मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। व्हाट इज़ टैगलाइन इन वर्डप्रेस। व्हाट इज़ टैगलाइन इन वर्डप्रेस में द वर्डप्रेस टैगलाइन रिप्रेजेंट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ योर एंटायर वेबसाइट। आपकी पूरी वेबसाइट का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है। और टैगलाइन तो ऐसे भी बोल सकते हो कि कैडबरी है, कैडबरी की चॉकलेट होती है, उसमें एक टैगलाइन है क्या कि कुछ मीठा हो जाए, ठीक है। वो रिप्रेजेंट कर रही है, टैगलाइन लोगों को याद हो जाती है। तो टैगलाइन भी ऐसी देनी चाहिए हम लोगों को जो सिर्फ टैगलाइन से ही हमारी वेबसाइट को पहचान जाए, है ना। तो चलो इसके बारे में भी कैसे टैगलाइन वगैरह ले सकते हैं बात करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे अगर आपको चेंज करना तो चेंज कर सकते हो। और जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ यहाँ पे गो क्रेज़ी, ठीक है, गो वायरल, ये मैंने लिख दिया। ये मेरी टैगलाइन हो गई, आईटी सॉल्यूशन गो क्रेज़ी गो वायरल, ठीक है। उसके बाद वर्डप्रेस का यूआरएल में कोई चेंजेस नहीं है, साइट के एड्रेस में कोई चेंजेस में नहीं है, ठीक है। मेंबरशिप में कोई चेंजेस नहीं है, जैसा है वैसे रहने दो। साइट की लैंग्वेज यूनाइटेड स्टेट है, रहने दो। और यूके लगाना चाहो वो भी लगा सकते हो। डेट का फॉर्मेट आपको जैसा चाहिए वैसा आप रख सकते हो। टाइम का फॉर्मेट जैसा चाहिए आप वैसा रख सकते हो। देन सेव चेंजेस। उसके बाद आते हैं राइटिंग में, ठीक है। राइटिंग में क्या है, ये हमारा ब्लॉग से रिलेटेड है, ठीक है। तो ब्लॉगिंग के पार्ट में हम इसको पूरा कवर कर लेंगे। फिलहाल एक चीज़ है जो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, वो यहाँ पे लिखा है व्हेन यू पब्लिश अ न्यू पोस्ट वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली नोटिफाई द फॉलोइंग साइट अपडेट सर्विसेज फॉर मोर अबाउट दिस सी अपडेट सर्विसेज। तो ये अपडेट सर्विसेज चेंज करनी है। अब इसके बारे में भी मैं दिखाता हूँ क्या हूँ, मैंने भी नोट नहीं बनाए, तो मैं डायरेक्ट आपको सर्च इंजन में सर्च करके दिखाऊँगा। तो मैं अपडेट सर्विसेज में जाऊँगा तो एक वेबसाइट ओपन होकर आएगी यहाँ पे, ठीक। यहाँ पर आएगी तो सबसे नीचे आएंगे ये XML RPC पिंग सर्विसेज है, इन सबको कॉपी कर लेना। और कॉपी करके इसको बैक करके यहाँ जो पिंगोमैटिक है यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देना। पेस्ट करके ऊपर देखना 2 बार पिंगोमैटिक अगर आ जाए तो एक को डिलीट कर देना, ठीक। तो ये बीच वाला जो है ना, या पहला वाला, इसको डिलीट कर लेना, ठीक। और कर देना इसको सेव चेंजेस। तो ये पिंगोमैटिक सर्विसेज होती क्या है, चलो ये भी देख लेते हैं। पिंगोमैटिक वर्डप्रेस, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं व्हाट इज़ पिंगोमैटिक, ठीक है, इन वर्डप्रेस। तो बहुत एक शॉर्ट सा इन्होंने बताया। पिंगोमैटिक इज़ अ फ्री सर्विस दैट यू कैन यूज़ टू नोटिफाई द डिफरेंट सर्च इंजन दैट योर ब्लॉग हैज़ अपडेटेड। कोई नया ब्लॉग आ रहा है या किसी आपने पुराने ब्लॉग को अपडेट किया है, तो पिंगोमैटिक सर्विसेज जो है क्या करती है, जो सर्च इंजन है इनको एक मैसेज देती है कि यहाँ पे ये चीज़ अपडेट हुई है या यहाँ पे नया क्या कहते हैं
एक ब्लॉग जो है अपडेट हुआ है तो जो क्रॉलर होता है वो हमारे ब्लॉग को जल्दी क्रॉल करने के चांसेस इससे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हम लोगों ने वेबसाइट दी है ये हमारा उस काम पर आएंगी। ठीक है, तो सेव चेंजेस कर देते हैं। रीडिंग में जाएंगे, ये भी ब्लॉग से रिलेटेड है, ब्लॉग पढ़ आगे बताना है। एक पेज में आपको कितने ब्लॉग दिखाने हैं, कितने नहीं दिखाने हैं, पूरा दिखाना है या कुछ समरी दिखानी है, तो उसको बाद में हम देखेंगे। ठीक है, जो चीज़ें बता रहा हूँ बस फिलहाल जब भी वेबसाइट को इंस्टॉल करना, ठीक, वैसे कर लेना अगर। ठीक, फिर इसके बाद डिस्कशन में चलते हैं। डिस्कशन में क्या है, जैसा है उसको वैसे ही रहने दो, कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं है इतना इसमें। ठीक है, जिस चेंजेस होंगे वो हम लोग सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी ग्रेविटार की बात कर रहा था, तो ग्रेविटार लोगो हम लगा लेते हैं, तो ये यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा अगर हम इसको चेंज करेंगे। तो मेरे लिए होता है, ये हमारे लिए है। ठीक, ये किसी को भी रिफ्लेक्शन इसका दिखेगा नहीं। ठीक, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे मीडिया में। ठीक, मीडिया में थंबनेल का साइज़ जितना है यहाँ से अगर आप चेंज करेंगे तो जब भी कोई भी थंबनेल आप लगाएंगे उसी साइज़ में आएगा, तो कोई चेंजेस नहीं करने हैं। परमालिंक भी हमारा किससे रिलेटेड है, ब्लॉग से, तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, प्राइवेसी एंड पॉलिसी पेज, इसके बारे में भी करना है। तो फिलहाल जो मेरे को जो अभी बताना है आपको, जो ये मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ इतना था कि जब भी आप वर्डप्रेस की वेबसाइट को इंस्टॉल करो तो कुछ मेन चेंजेस है, बस वो चेंजेस ही मैंने यहाँ पे बताए आप लोगों को। ठीक है, तो इतनी चीज़ें करनी है हमको वेबसाइट को इंस्टॉलेशन के बाद, और बाकी की चीज़ें जो होंगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।